हेलो फ्रेंड्स, मैं आप सभी का करंट अफेयर्स मंत्री चैनल में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। करंट अफेयर्स मास्टर सीरीज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी टॉपिक को। और ये जो है अभी जो फार्मर्स, जो किसानों के जो प्रोटेस्ट है उसकी वजह से न्यूज में आ गया है। अभी फिर से खेती से जुड़े जो 3 कानून जो अभी पास किए थे सरकार ने, उनके खिलाफ किसानों का जो प्रदर्शन है शांत नहीं हो रहा है। और काफी जो देश में अभी काफी ज्यादा काफी ज्यादा प्रदर्शन हो रहा है के खिलाफ। तो आगे बढ़ते हैं हम वीडियो में। क्या होता है न्यूनतम समर्थन प्राइस? हम जरा एमएसपी को समझने की कोशिश करते हैं। ये क्या होता है एमएसपी? जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है वह मूल्य रहता है जिसके आधार पर भारतीय सरकार किसानों से फसल खरीदती है, भले ही वे फसल किसी भी मूल्य के आधार पर उगाए गए हो। ये वो प्राइस होता है जो सरकार किसानों से फसल खुद खरीदती है और उनको वो पैसा वो जो है वो जो रेट होती है वो पे करता है भारत सरकार। और अगर इसको हम किसी फसल की बम्पर पैदावार होती है, अच्छा जो प्रोडक्शन होता है, तो उसकी कीमत गिर जाती है। जैसे हम समझते हैं कि बाजार में कोई चीज अगर ज्यादा होती है, अगर सप्लाई ज्यादा होती है, तो उसका जो है डिमांड जो है रेट कम हो जाता है। तो इसीलिए जो एमएसपी किसानों के लिए फिक्स एज्योर प्राइस का काम करता है। अगर किसी चीज की बम्पर पैदावार हुई है तो उस केस में भी किसान को घाटा ना हो, इसलिए एक फिक्स प्राइस देता है। एक किसानों के लिए एमएसपी गारंटी मूल्य की तरह काम करता है कि किसानों को वो कितना भी पैदा हो, चाहे बाजार में कोई फसल कितना भी क्वांटिटी में पैदा हो, लेकिन किसानों को वो मूल्य तो जो फसल का मिल ही जाएगा, वो भले ही सरकार की तरफ से मिले। दोस्तों हम आगे चलते हैं। क्यों घोषित किया जाता है न्यूनतम समर्थन मूल्य? हम समझने की कोशिश करते हैं कि एमएसपी की जरूरत क्यों है। देखिए, न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करने के पीछे जो सरकार है उसकी ये मंशा होती है कि अगर किसी साल अनाज का उत्पादन ज्यादा होता है तो अनाज की कीमत एक तय सीमा से नीचे ना जाए। जैसे हमने देखा है, अगर बाजार में सप्लाई ज्यादा होती है तो उस केस में जो हमारी जो जो उसकी जो है कीमत वो कम हो सकती है सप्लाई ज्यादा होने पर। लेकिन अगर किस एक कीमत जो है बहुत नीचे जाने पर हमारा जो किसान है उनको घाटा लग सकता है। उनका जो है कोस्ट है वो कोस्ट लागत ही वसूली नहीं होगी। इसीलिए हमारा जो सरकार चाहता है कि किसानों को घाटा नहीं हो, कम से कम उनकी जो लागत है वो तो मिले, इसलिए एमएसपी को घोषित किया जाता है। और इसके साथ में जो इसका जो दूसरा जो कारण होता है एमएसपी का, वो होता है कि जो किसानों को कम से कम उनकी लागत के साथ ही कुछ थोड़ा सा मुनाफा भी मिल जाए। ऐसा सभी बिजनेस में जैसे अपन जानते हैं कि बिना मुनाफे पे कोई भी काम जो है, कोई भी काम धंधा है, वो कोई भी नहीं करना चाहेगा, उस प्रोफेशन में नहीं रहना चाहेगा। वो जो है सरकार है जो उसको सरकार जो है उसका मकसद किसानों की जो मुश्किलों को कम करना भी है एमएसपी प्रोग्राम के जरिए। हम आगे बढ़ते हैं। हम समझने की कोशिश करते हैं कि जो एमएसपी हमने देखा उसको तय कौन करता है, ये कौन निर्धारण करता है कि जो भारत सरकार जो खरीदेगी किसानों से जो खेती का प्रोड्यूस वो किस रेट पे खरीदेगी। दोस्तों इसके लिए किसी फसल पर कितनी एमएसपी होगी उसको तय करने का काम एक स्पेशल बॉडी है जो जो कृषि मंत्रालय के अंदर आती है, वो कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस, सीएससीपी, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं। और जो सरकार जो है वो सीएससीपी की सिफारिश पर ही एमएसपी तय करती है। और जो है एमएसपी की जो सिफारिश करने वाला जो आयोग है सीएससीपी, इसमें 5 सदस्य होते हैं। इनमें एक चेयरमैन होता है, एक मेंबर सेक्रेटरी होता है और एक अन्य सरकारी सदस्य होता है, और 2 सदस्य ऐसे होते हैं जो खेती से जुड़े होते हैं। आगे बढ़ते हैं। हम समझने की कोशिश करते हैं सीएससीपी की स्ट्रक्चर, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस, जो कि एमएसपी को रिकमेंड करता है सरकार को। देखिए अभी जो इसका कंपोजिशन है, अभी चेयरमैन जो है वो है प्रोफेसर विजय पॉल शर्मा जी हैं। और इसके अलावा एक मेंबर है ऑफिशियल जो कि डॉक्टर नवीन पी सिंह है। और अभी जो है मेंबर जो नॉन ऑफिशियल, जो 2 नॉन ऑफिशियल मेंबर होते हैं इस कमीशन के, वो दोनों अभी वैकेंट है। मतलब अब इस कमीशन में कोई भी ना, फिलहाल तो पद खाली है दोनों। उसके बाद में जो लास्ट मेंबर है, मेंबर सेक्रेटरी, वह श्री अनुपम मित्रा जी हैं। तो हम कह सकते हैं कि अभी इस कमीशन की 5 में से 2 सीटें तो खाली है। हम आगे बढ़ते हैं, समझने की कोशिश करते हैं इश्यू को। फिर हम समझते हैं कि फिर दिक्कत क्या है, कि एमएसपी के साथ में जो प्रॉब्लम क्या है, जो कुछ इश्यूज है, कुछ प्रॉब्लम्स है एमएसपी की, क्या खामी है, उनको हम समझने की कोशिश करते हैं। अभी कुछ नीति आयोग के रिपोर्ट के अनुसार, कुछ आंकड़ों के अनुसार ऐसा ऐसा सामने आया है कि जो देश में 81% किसानों को एमएसपी की जानकारी है, लेकिन जो जो भारत के जो किसान है वो सिर्फ 6% लोग ही एमएसपी जो प्रोग्राम है, एमएसपी जो स्कीम उसका फायदा ले पा रहे हैं। यानी हम कह सकते हैं कि जो 94% किसानों ने अपनी फसल या तो मार्केट में बेची है, या बिचौलियों को बेची है, या फिर अपने पास ही रख ली है।
तो हम ऐसा कह सकते हैं कि एमएसपी का जो फायदा है अब भी देश के जो करीब जो 94 जो फीसदी किसान है वो नहीं ले पा रहे हैं। तो किसान इसी वजह से किसान चाहते हैं कि जो एमएसपी की जगह जो है जो उनको जो जो लागत का 1.5 गुना मूल्य मांग रहे हो तो उनको वो मिलना चाहिए। तो हम आगे और बढ़ते हैं इसमें जो समस्या है उनमें। एक तो एमएसपी जो प्रोग्राम उसके तहत सभी फसलों की खरीद नहीं होती है, तो कुछ फसलें जो हैं वो बाहर है। इसमें सिर्फ और सिर्फ अभी 22 फसलों का ही जो गारंटी मूल्य जो एमएसपी है वो सरकार अनाउंस करती है और उन्हीं का जो है वो एमएसपी सरकार पे करता है। बाकी जो फसल है वो एमएसपी जो प्रोग्राम उसके बाहर है। और जो अलग अलग राज्य होते हैं उनमें जो किसानों के जो प्रोडक्शन का जो लागत जो मूल्य है खेती का फसल का वो अलग अलग होता है, लेकिन जो बाजार में बेचने पर जो पैसे हैं सब जो है वो एक जैसे मिलते हैं। और हम ये समझ सकते हैं कि जो अगला जो समस्या है वो ये है एमएसपी के साथ में कि जो उत्पादन की क्वालिटी और बिचौलियों का दबदबा, इससे भी किसान काफी परेशान रहते हैं। जो अलग अलग क्वालिटी का जो फसल का जो प्रोड्यूस होता है उसका अलग अलग दाम भी थोड़ा इश्यूज आते हैं उससे रिलेटेड भी। तो हम कह सकते हैं कि एमएसपी की ये जो सारी जो प्रॉब्लम्स है एमएसपी के साथ में इनका समाधान हमारे जो किसान लोग हैं उनको एक बेहतर प्राइस मिल सके, उनकी भी जिंदगी बेहतर बन सके, उसके लिए जो है इश्यूज हैं उनको एड्रेस करना हमारा भारत सरकार को चाहिए। दोस्तों इसी के साथ में हमारा एमएसपी का जो वीडियो है जिसमें कि हमने काफी सारे इश्यूज को कवर किया है इसके अराउंड। दोस्तों आप हमारा जो नया चैनल उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और धन्यवाद। मैं आपके सामने जल्दी ही नेक्स्ट अगला वीडियो हाजिर होऊंगा। थैंक यू दोस्तों।